नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को आईटी डिपार्टमेंट की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम एनवीएस और आगामी जो भी आपकी आईटी विभाग की भर्ती जैसे केवीएस के अंदर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, आईए प्रोग्राम, इन सभी के लिए जो मेनली इंडिया के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तो उनकी क्लास डेली आपके लिए शाम को 8 बजे आपके लिए अटेंड करवाता हूं। तो इसी क्रम के अंदर आज हम जो है 2 जुलाई 2022 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल है उन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत में आपको इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज 2 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कार्तिकेय शर्मा को। किसे? कार्तिकेय शर्मा को इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश ने पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन और उसके उत्पादन तथा बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी कोरिया के द्वारा। अगला प्रश्न तीसरा आपके सामने, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा कुंड लोहित। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिला है उसका नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की ओर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा खोली है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा खोली है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 18 मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, सातवां, हाल ही में सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न 8वां, हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके नितिन गडकरी के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप इस क्लास को डेली देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट डेली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार प्यार देते रहे अपने इस चैनल को। आप सभी के सपोर्ट से हमने 28,000 सब्सक्राइबर को पूरा कर लिया है। बहुत जल्द 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सभी ऑनलाइन कोर्स आपको करवाए जाने की शुरुआत की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। आगे बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना को जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है आपके शुरू किया है। अगला प्रश्न 11वां, 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो इसका उत्तर होगा रूस। आगे बढ़ते 12वें प्रश्न की ओर, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनने के लिए अधिकृत किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसको भुनाने के लिए अधिकृत किया है? तो इसका उत्तर होगा एसबीआई को। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब आपके लिए यहां पर वापस एक बार करवाया जा रहा है इसको रिपीट। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चंस जिनका देना है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 जो है वो कार्तिकेय शर्मा इससे संबंधित है, इनको सम्मानित किया गया है। देश की पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन
के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी कोरिया के द्वारा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कुंड लोहित। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा खोली है? तो टी हब जो सुविधा है वो तेलंगाना के द्वारा खोली गई है। हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। हाल ही में एसबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो है 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? तो इसका उत्तर होगा नितिन गडकरी के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को किस सरकार ने शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये जो है शुरू की गई ये योजना सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना। और अगला प्रश्न है, 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो रूस। और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसको बनाने के लिए अधिकृत किया है? तो उसका उत्तर होगा आपके एसबीआई। तो साथियों तैयार हो जाइए टॉप 5 क्वेश्चंस के लिए, जिसके आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। तो साथियों जिनके आंसर मिसिंग रहेंगे आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन संख्या 2 जिस प्रकार से आपके सामने है, ठीक है, हमेशा की तरह, हाल ही में किस देश ने पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोवी-1 के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? प्रश्न के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर जो है अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हाल ही में किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोवी-1 के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा आपके दक्षिणी कोरिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा खोली है? तो जल्दी से इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा खोली है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा खोली है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सामने तेलंगाना। किस सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो इसका उत्तर होगा आपके सामने नितिन गडकरी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा आपके हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और लास्ट प्रश्न है, 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो इसका उत्तर होगा आपके रूस बना है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डेली शाम को 8 बजे प्लीज इस जो भी आपके लिए सीरीज लाई जा रही है उसको जरूर ज्वाइन करते रहे, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा सपोर्ट करते रहें चैनल को इसी प्रकार, और आपके लिए जो भी कंटेंट है इसकी पीडीएफ अभी आप थोड़ी देर बाद टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।